Good evening, everyone. I hope you're well. Today's topic is dental amalgam, right? Before starting the topic of dental amalgam, we will take example of a wall and a cement. ठीक है? Let's take example of wall and cement. Let's take example कि आपकी wall जो है वो defective हो गई है, टूट गई है, थोड़ी खुरदरी हो गई है. उसको सेट करने के लिए normally like what we do, ठीक है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, उस मिक्सचर की अच्छे से मिक्सिंग करते हैं एंड देन उस मिक्सचर की प्रॉपरली मिक्सिंग करने के बाद उसको प्रॉपरली आप जो है वो वॉल, डिफेक्टिव वॉल में जहाँ वो डिफेक्ट बन जाता है उसके ऊपर अप्लाई करते हो. अप्लाई करने के बाद उसको प्रॉपरली कंडेंस करते हो एंड देन कंडेंस करने के बाद आप उसको प्रॉपरली पॉलिश करते हो एंड देन उसको छोड़ देते हो कुछ घंटों के लिए, ठीक है, ताकि वो प्रॉपरली सेट हो जाए. ठीक है, एक दिन के बाद वो सेट हो जाता है एंड देन एक दो दिन के बाद आफ्टर 24 आवर्स वो प्रॉपरली सेट हो जाता है. इट इज सेम फॉर अमेलगम, फॉर डेंटल अमेलगम. ठीक है, दांतों की फिलिंग में हमारे पास एक फिलिंग होती है जिसे हम डेंटल अमेलगम कहते हैं एंड डेंटल अमेलगम इट्स लाइक आम जबान में इसको कहते हैं चांदी की फिलिंग. ठीक है, सेम गोस फॉर डेंटल अमेलगम. ठीक है, जिस तरह से आपकी वॉल पे डिफेक्ट बना और उस डिफेक्ट को आपने करेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए आपने उसके ऊपर सीमेंट अप्लाई कर दी, बट सीमेंट का क्या प्रोसेस था कि आपने वाटर, ठीक है, एंड वाटर के साथ सीमेंट, इन दो चीज़ों को मिक्स करके एक मिक्सचर क्रिएट किया. राइट, सेम गोस फॉर अमेलगम. अमेलगम में आपने लिक्विड, मर्करी इज अ लिक्विड. ठीक है, आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, एक लिक्विड को और एक पाउडर को. लिक्विड हमारे पास है मर्करी, ठीक है, एंड पाउडर हमारे पास है एलॉय. ठीक है, व्हेन यू विल मिक्स बोथ टुगेदर, आपने लिक्विड को, लिक्विड जो कि आपने याद रखना है इट्स अ मर्करी, आपने लिक्विड को और पाउडर को, पाउडर से हमारे पास एलॉय है. ठीक है, इन दोनों को जब आप साथ में मिक्स करोगे तो आपके पास एक मिक्सचर जो है वो क्रिएट होगा. उसको आपने रेडी किया, दैट इज कॉल्ड अमेलगम, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड अमेलगम. और उस मिक्सिंग को डेंटल टर्म में जो हम कहते हैं मिक्सिंग, उसे हम डेंटिस्ट्री में कहते हैं ट्राचुरेशन. ऑलराइट, नॉर्मल इन नॉर्मल नेम टर्म वी विल से अ मिक्सिंग, बट इन अ डेंटल टर्मिनोलॉजी वी विल से इट, we will called it trituration. All right, so according to the definition of amalgam, what is amalgam? Amalgam is a mixture of mercury. What is mercury? Mercury is a liquid. ठीक है, जैसा कि हमने जब सीमेंट की मिक्सिंग के लिए हमें पानी चाहिए था, वाटर चाहिए था, लिक्विड चाहिए था और हमें उसके साथ पाउडर चाहिए था, सीमेंट, उन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास एक सीमेंट रेडी हो गई. ठीक है, सेम गोस फॉर अमेलगम. अमेलगम ने आपने मर्करी लिक्विड लिया एंड उसको वन और मोर मेटल्स लाइक मेनली जो है वो सिल्वर, टिन, एलॉय के साथ आप उसको मिक्स करते हो. मरकरी को आप एलॉय के साथ मिक्स करते हो, एलॉय पाउडर के साथ, तो आपके पास एक अमेलगम जो है वो रेडी हो जाती है मटेरियल. ठीक है, मरकरी लिक्विड है, एलॉय पाउडर है एंड इन दोनों को आप जब मिक्स करते हो तो आपके पास एक मिक्सचर क्रिएट होता है. उस मिक्सिंग के प्रोसेस को डेंटल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ट्राचुरेशन. Then come to the constituent and functions of these different elements. Silver Ag जो है वो हमारे पास it's silver. It's a major element in a reaction. ये whitens करता है, strength को increase कराता है, creep को decrease करवाता है, expansion को बढ़ाता है and tarnish resistance. ठीक है, now I'm reading these functions of these all elements. ठीक है, further we will discuss about the properties of like what is creep एंड व्हाट इज कोरोजन, जो कि 2 से 3 प्रॉपर्टीज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. कोरोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रीप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अमेलगम रेस्टोरेशन एंड मार्जिनल ब्रेकडाउन. ठीक है, वी विल डिस्कस इन अ डिटेल आफ्टर कवरिंग दीज ऑल थिंग्स. ठीक है, एलिमेंट्स में हमारे पास सिल्वर आ जाता है. सिल्वर इज अ मेजर एलिमेंट इन अ रिएक्शन, वाइटन्स करता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराता है, क्रीप को कम करवाता है, एक्सपेंशन को इंक्रीज करवाता है, टार्निश रेजिस्टेंस जो है वो हमें देता है. ठीक है, अमेलगम के हम अमेलगम रेस्टोरेशन में हमें क्रीप कम ही चाहिए होती है, सो इट्स गुड. ठीक है, टिन बात करें तो टिन हमारे पास कंट्रोल करता है रिएक्शन को विद मर्करी. ठीक है, एंड स्ट्रेंथ को कम करवाता है, हार्डनेस डिक्रीज कराता है स्ट्रेंथ को एंड हार्डनेस को, टार्निश एंड कोरोजन रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज करवाता है. टिन क्या करवाएगा? टिन कंट्रोल करता है रिएक्शन को विद मर्करी एंड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस को डिक्रीज कराता है, टार्निश एंड कोरोजन रेजिस्टेंस को डिक्रीज कराएगा.
इफ वी विल टॉक अबाउट कॉपर, कॉपर हमारे पास हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, एक्सपेंशन को इंक्रीज कराता है एंड कोरोजन एंड क्रीप को कम करता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस ऑफ कॉपर, इसी वजह से हाई कॉपर एलॉय जो है वो वी प्रेफर्ड हाई कॉपर एलॉय, ठीक है, अमेलगम रेस्टोरेशन में, बिकॉज इट्स अ गुड, हर वो चीज़ जो हमें चाहिए वो कॉपर हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, हार्डनेस हमें दे रहा है, अमेलगम फिलिंग मजीद हार्ड हो रही है, कौन करवा रहा है उसको, कॉपर करवा रहा है, स्ट्रेंथ मजीद दे रहा है अमेलगम फिलिंग में, कौन, कॉपर प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपेंशन इंक्रीज कर रहा है, कोरोजन एंड क्रीप कम से कम करवा रहा है, कौन, हाई कॉपर एलॉय। सो कॉपर इज गुड, देयरफॉर हाई कॉपर एलॉय को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू लो कॉपर एलॉय, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट जिंक। जिंक की बात करें, एज ए स्क्वेंजर और डीऑक्सीडाइजर जो है ये काम करता है, ये प्रिवेंट करवाते हैं ऑक्सीडेशन से, ठीक है, डिलेड एक्सपेंशन करवाता है, ठीक है, अगर मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट होगा एंड प्लास्टिसिटी जो है वो देता है। नाउ टॉक अबाउट मरकरी। मरकरी रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ, प्लास्टिक मास बनाता है फॉर कैविटी, ठीक है, एज वी डिस्कस्ड हियर, ठीक है। प्लाटिनम एंड पैलेडियम, दीज आल्सो आर द एलिमेंट्स। प्लाटिनम क्या करता है, ये हार्डन करता है एलॉय को एंड कोरोजन रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है, कोरोजन इट्स अ काइंड ऑफ जंग लग जाना रेस्टोरेशन को, रेस्टोरेशन खराब हो जाना, उसका कलर खराब कर देना, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करेगा। देन कम टू द पैलेडियम। पैलेडियम हार्डन करता है, ठीक है, एंड वाइटन करेगा एलॉय को। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास बेस्ड ऑफ द कॉपर कंटेंट हमारे पास लो कॉपर आ जाता है, हाई कॉपर आ जाता है। हाई कॉपर इज गुड, ठीक है। लो कॉपर जिसके अंदर लेस देन 6% कॉपर आपने ऐड किया है, इट दैट विल कॉल्ड लो कॉपर, ठीक है। और वो हमारे पास लाइक मिक्सचर या मटेरियल जिसके अंदर आपने 30% तक जो है वो कॉपर ऐड किया है, इट इज कॉल्ड हाई कॉपर, ठीक है। एडमिक्स की बात करें तो एडमिक्स में ये होगा कि आपका जो है वो दोनों को मिक्स कर दो तो वो एडमिक्स हो जाता है। बेस्ड ऑन द जिंक कंटेंट अगर हम लोग बात करें तो जिंक कंटेनिंग कौन से होंगे, जिसमें आपका 0.01% से ज़्यादा जिंक उसके अंदर होगा, ठीक है। एंड जिंक फ्री कौन से होते हैं, जिंक फ्री के अंदर आपका जो है वो जिंक 0.01% से कम हो, ठीक है, लेस देन 0.01%। बेस्ड ऑन द शेप पार्टिकल्स अगर हम लोग बात करें तो लीथ कट होते हैं जो कि इरेगुलर होते हैं। आई विल शो अ पिक्चर लेटर ऑन लीथ कट की पिक्चर जो कि इरेगुलर होंगे, ठीक है, जबकि स्फेरिकल्स कैसे होते हैं, स्फेरिकल्स राउंड होते हैं। और ये जो अगर और एडमिक्स क्या होगा जिसमें आपके स्फेरॉइडल्स जो कि स्फेरिकल्स एंड लीथ कट बोथ जो है वो विल टुगेदर। Come to the types of alloy. As we already discussed the low copper alloy, lead cut alloy, तो इसमें अगर हम लोग lead cut alloy या low copper alloy की बात करें तो इसमें हमारे पास जहाँ पर लेस देन 6% कॉपर है उसको हम कहेंगे लो कॉपर लीड कट एलॉय, ठीक है। फेजेस की बात करें तो गामा होता है हमारे पास, गामा 1 फेज है एंड गामा 2 फेज है, ठीक है। फेजेस की बात करें तो हमारे पास गामा फेज है, गामा 1 है, गामा 2 फेज है, ठीक है। गामा फेज में हमारे पास जो है वो गामा फेज में लेट्स सी हमारे पास सिल्वर जो है वो, ठीक है, गामा फेज में दिस इज सिल्वर एंड टिन, सिल्वर और टिन मिलता है गामा फेज बनाता है। गामा फेज 1 में जो है वो कैसे, गामा फेज 1 कैसे बनते हैं, इसमें आपके पास दिस इज सिल्वर, ठीक है, सी सिल्वर, ये सिल्वर एंड इसके साथ आपका जो है वो मरकरी ये मिलेगा, गामा 1 फेज बनाएगा। एंड गामा 2 फेज के अंदर आपके पास आता है टिन आएगा एंड आपका मरकरी, तो ये गामा 2 फेज बनाएगा। गामा 2 फेज जो होता है ना, ये सबसे वीकेस्ट फेज होता है, ये कोरोजन कराएगा, ठीक है, ये हमारी रेस्टोरेशन को खराब करता है, ठीक है। एंड मार्जिनल ब्रेक डाउन भी गामा 2 फेज की वजह से होती है। देयरफॉर जब हम हाई कॉपर एलॉय का रिएक्शंस हम देखते हैं, हाई कॉपर एलॉय हम देखते हैं तो हाई कॉपर एलॉय में गामा 2 फेज बहुत मिनिमल होगा या बिल्कुल भी नहीं होता, और हाई कॉपर एलॉय के अंदर गामा 2 फेज की जगह पे जो है वो हमारे पास एन फेज बन जाता है, दैट वी विल डिस्कस्ड हियर, ठीक है। ये हमारे पास आगे लो कॉपर एलॉय, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास हाई कॉपर एलॉय, ठीक है।
लो कॉपर एलॉय हाई कॉपर एलॉय को साथ में जो है वो कंपेयर करते हैं, ठीक है। लो कॉपर एलॉय में कॉपर की कितनी परसेंटेज होगी, लेस देन 6%। हाई कॉपर एलॉय में कॉपर की कितनी परसेंटेज होगी, अराउंड 30%, ठीक है। लो कॉपर एलॉय के अंदर फेजेस हमारे पास आते हैं गामा, गामा 1, गामा 2। गामा कैसे बनेगा, जब आपके पास आपका सिल्वर, ठीक है। गामा कब बनेगा, जब आपके पास आपका जो है ये सिल्वर एंड टिन, ये दोनों मिलते हैं गामा फेज बनाते हैं। सेम फॉर द हाई कॉपर एलॉय, गामा में जो है वो सिल्वर और टिन मिला, गामा फेज बना दिया। गामा 1 कैसे बनेगा, गामा 1 में आपका जो है वो सिल्वर एंड मरकरी, ये दोनों मिलेंगे, गामा 1 फेज बनाएगा। सेम गोज फॉर द हाई कॉपर एलॉय, सी हियर, यहाँ पे भी गामा 1 फेज बन रहा है। आपका सिल्वर एंड मरकरी, ये दोनों मिलकर आपका गामा 1 फेज बना रहे हैं। देन कम टू दी लो कॉपर एलॉय एंड हाई कॉपर एलॉय। मेजर जो डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के अंदर वो आता है यहाँ पे अगले फेज में। लो कॉपर एलॉय में गामा 2 फेज बनेगा, ठीक है। इसमें आपका टिन और मरकरी मिलता है, गामा 2 फेज बनाता है। जबकि हाई कॉपर एलॉय में यहाँ पर गामा 2 फेज नहीं बनेगा, गामा 2 फेज कंप्लीटली एलिमिनेटेड होता है। इंस्टेड ऑफ गामा 2 फेज यहाँ पर हमारे पास एन फेज बनता है। क्यों, क्योंकि हमने हाई कॉपर एलॉय को ऐड किया। हाई कॉपर एलॉय में कॉपर एंड इसके साथ जो है वो हमारे पास ये इन दिस फेज जो है वो हमारे पास कॉपर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो एन फेज बन जाता है, गामा 2 फेज इसमें कंप्लीटली एलिमिनेट होता है, ठीक है। इसी वजह से लो कॉपर एलॉय में गामा 2 फेज की वजह से क्रीप जो है वो ज्यादा होती है, और जब क्रीप ज्यादा होगी तो मार्जिनल ब्रेक डाउन भी ज्यादा होगा, और मार्जिनल ब्रेक डाउन ज्यादा होगा तो करोजन भी वहां पर होगी। इसी वजह से हाई कॉपर एलॉय को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बिकॉज हाई कॉपर एलॉय के अंदर गामा 2 फेज नहीं बनता, वो कम्प्लीटली एलिमिनेटेड हो जाता है, उसकी जगह एन फेज बनता है। और इस एन फेज की वजह से ही हमें ज़्यादा बेनिफिट क्या मिलते हैं कि हमारे पास क्रीप इतनी कम बनती है कि लेस देन 1% क्रीप होगी लेकिन बहुत कम, इतनी कम कि लेस देन 1%। और इस क्रीप के कम होने की वजह से हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और कोरोजन के अगेंस्ट जो है वो ये रेजिस्ट करेगा, कोरोजन नहीं होने देगा, ठीक है। मार्जिनल ब्रेकडाउन भी कम मिलेगी, डायमेंशनल चेंज को भी कंट्रोल करता है 1 to 9 माइक्रोमीटर पर सेंटीमीटर। सेम डे पे बर्निशिंग भी पॉसिबल होती है हाई कॉपर एलॉय में, देयरफॉर वी नाउअडेज वी आर प्रेफरिंग हाई कॉपर एलॉय मोस्टली एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड हो रहा है टुडे, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो बता दिया कि हाई कॉपर की कुछ इस तरह की शेप होती है और लो कॉपर में जो है कुछ इस तरह की फेजेस होती है, क्योंकि लो कॉपर में लीथ कट एलॉय होते हैं और लीथ कट एलॉय के इरेगुलर सी इस तरह से इरेगुलर सी जो है वो शेप होती है, जबकि हाई कॉपर की शेप जो है वो कुछ इस तरह की होगी। फेजेस में हमारे पास गामा फेज किससे बन रहा था, यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है। गामा 2 फेज किस तरह से बन रहा था, हमारे पास जो है वो सिल्वर और मरकरी मिलके गामा 1 बना रहे थे, ठीक है। यहाँ पे गामा 2 फेज बताया कि वीकेस्ट फेज है। गामा 2 फेज में हम आपस जो आपका टिन मिल रहा है, ठीक है। गामा 2 फेज में जो है वो हमारे पास टिन मिलेगा एंड मरकरी मिलेगी, वो गामा 2 बनाएगा। और यहाँ पे एन फेज कैसे बनता है, एन फेज बनता है इन दोनों चीज़ों से, और एन फेज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो हमारे पास फेज होता है अमेलगम में, ठीक है। अमेलगम नाउ वी विल कंपेयर अबाउट द लीथ कट वर्सेस स्फेरिकल अमेलगम। लीथ कट को अगर हम लोग स्फेरिकल के साथ करें तो लीथ कट इरेगुलर होता है, स्फेरिकल राउंड होता है। मेथड की बात करें तो इसमें माइलिंग एंड लीथ कटिंग होती है, जबकि स्फेरिकल के अंदर जो है वो एटमाइजेशन ऑफ द मोल्टन एलॉय होगा, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट वन, मरकरी रिक्वायर्ड हमें होती है लीथ कट में बहुत ज़्यादा। लीथ कट के अंदर हमें मरकरी ज़्यादा चाहिए होती है, जबकि स्फेरिकल राउंड के अंदर मरकरी बहुत कम जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडेंसेशन प्रेशर की बात करें तो लीथ कट में कंडेंसेशन प्रेशर हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम जो है वो प्रॉपरली जो है वो हम एक अमेलगम के जो एक बेनिफिट है उसको अचीव कर सकें। जबकि स्फेरिकल के अंदर, राउंड के अंदर, हाई कॉपर में लेस प्रेशर भी जो है वो चल जाता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो अर्ली स्ट्रेंथ कम होती है, विद टाइम स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जाती है। लेकिन स्फेरिकल की बात करें तो स्फेरिकल के अंदर जो है वो हायर अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है।
हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग में जो है वो ज़्यादा हार्डर होता है टू कंडेंस करना थोड़ा इट्स हार्डर टू कंडेंस इन अ लीथ कट, जबकि स्फेरिकल की बात करें तो इट्स लाइक ईजियर टू कंडेंस, आप इजीली कंडेंस कर लेते हो। लीथ कट के अंदर क्रीप ज़्यादा होती है जो कि एक ड्रॉबैक है, दैट इज़ द मेजर डिसएडवांटेज इन अमेलगम। इसी वजह से स्फेरिकल्स जो हमारे पास जो यूज़ होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल राउंड्स जो हमारे पास ये चीज़ें यूज़ हो रही है किसमें, हाई कॉपर में, यहाँ पे हमें क्रीप कम मिल रही है, दैट इज़ द गुड थिंग और मेजर एडवांटेज है, ठीक है। सेटिंग रिएक्शन की बात करें तो लीथ कट के अंदर सेटिंग रिएक्शन स्लो होती है और स्फेरिकल के अंदर सेटिंग रिएक्शन फास्ट होती है। सरफेस एरिया लीथ कट जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं और स्फेरिकल्स का थोड़ा कम होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो लीथ कट कन्वेंशनल एलॉय है, ठीक है, कन्वेंशनल एलॉयज क्या, हमारे जो पुराने एलॉयज और स्फेरिकल में स्फेरिकल एलॉय पाउडर्स आ जाते हैं। अगर हम लोग हाई कॉपर एमालगम की बात करें, उसके एडवांटेजेस की बात करें तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो लो कॉपर एलॉय है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जबकि हाई कॉपर एलॉय ज़्यादा अच्छा होता है, बिकॉज क्योंकि हाई कॉपर एलॉय के अंदर गामा 2 फेज प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि गामा 2 फेज वीकेस्ट फेज है, ठीक है। हाई कॉपर एलॉय में इंस्टेड ऑफ गामा 2 फेज बिल्कुल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है और उसकी जगह एन फेज आ जाता है, और इस एन फेज के आ जाने की वजह से हमें क्रीप कम मिलेगी, ठीक है। आगे जाके देन वी विल डिस्कस अबाउट 3 मेन प्रॉपर्टीज जो कि एमालगम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीप, कोरोजन एंड मार्जिनल ब्रेकडाउन, ठीक है। तो हाई कॉपर का मेजर एडवांटेज है ये है कि भाई जो प्रॉब्लम्स हमें गामा 2 फेज में मिल रही थी लो कॉपर एलॉय में, वो सारी यहाँ पे हमारे पास जो ओवरकम कर रहा है, क्रीप हमें कम मिल रही है, लेस देन 1%, दैट इज गुड, ठीक है। आपको जो है वो कोरोजन जो है वो रेजिस्टेंस कोरोजन नहीं मिल रहा, कोरोजन कम से कम हो रही है, मार्जिनल ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहे। देन लेट्स रीड दीज एडवांटेजेस। लेस मरकरी हमें चाहिए होती है, ठीक है, जितनी कम मरकरी होगी उतने मरकरी के जो हैजर्ड्स इफेक्ट्स हैं वो हमारे पास नहीं आएंगे, सेफर है। क्रीप हमें लेस देन 1% मिल रही, दैट इज ऑल्सो गुड। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 64 MPa और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 250 to 500 MPa, तो ईजिली हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उसको कंडेंस कर सकते हैं, वो ब्रेक नहीं होगी, इट्स अ गुड बिकॉज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। डायमेंशनल चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं 1 to 9 माइक्रोमीटर पर सेंटीमीटर, फास्ट रिएक्शन है, ठीक है, सेम डे पे आप बर्निशिंग कर लोगे एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल, एज कम्पेयर टू द लीथ कट इरेगुलर, ठीक है, या लो कन्वेंशनल लो कॉपर एलॉय, उसमें सेम डे पे आप बर्निशिंग जो है वो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि सेटिंग जो है वो इसमें फास्ट हो रही, देयरफॉर हम सेम डे पे बर्निशिंग कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो है वो हम लोग जो है वो रिएक्शन सेटिंग जो है ना इसकी थोड़ी स्लो होती है, ठीक है, बेटर मार्जिनल इंटीग्रिटी देगा, ठीक है, मार्जिनल ब्रेकडाउन नहीं करवाएगा, दैट इज ऑल्सो वन मोर गुड एडवांटेज जो कि हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ द वीक गामा 2 फेज रिप्लेस्ड बाय द एन फेज, अ मेजर गुड एडवांटेज कि गामा 2 फेज जो वीकेस्ट फेज था, जिसकी वजह से क्रीप हो रही थी, जिसकी वजह से मार्जिनल ब्रेकडाउन हो रहे थे, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो कोरोजन हो रहा था, ठीक है, एमालगम जो है वो ख़राब हो रही थी, उसको जंग लग रहा था, ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, क्यों, क्योंकि ये सब कुछ गामा 2 फेज की वजह से हो रहा था, गामा 2 फेज को ही एलिमिनेट कर दिया और उसकी जगह एन फेज को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो अब हमें वो सारे जो ड्रॉबैक्स थे वो ओवरकम हो गए और वो सारे ड्रॉबैक्स जो डिसएडवांटेजेस थे वो एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो गए, देयरफॉर वी मोस्टली प्रेफर्ड हाई कॉपर एमालगम, लॉन्गर है, ड्यूरेबिलिटी एंड क्लिनिकल लाइफ भी जो है वो इसकी गुड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमें ज़्यादा मजबूत जो हमें फिलिंग मिलेगी वो एमालगम की मिलती है, क्यों, ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ देता है, क्यों ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ देता है, बिकॉज ऑफ हाई कंप्रेसिव 250 to 500 MPa एंड मॉडरेट टेंसाइल 64 MPa, ठीक है। 64 MPa को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जिस तरह से आपके मोबाइल सेल फोन्स में आपका मेमोरी कार्ड आप डालते हो तो आपके डिफरेंट जो है वो मेमोरी कार्ड्स आते हैं, तो 64 GB का जो है वो मेमोरी कार्ड इट्स ऑल्सो गुड, इट्स हैज़ अ गुड स्पेस, तो इस तरह से मॉडरेट टेंसाइल, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो गुड, तो 64 समथिंग होगी, ठीक है।
और 250 से 500 इसकी जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। हार्डनेस की बात करें तो ज़्यादा हार्ड होगी, ठीक है, हमारी ये फिलिंग मटेरियल एज कम्पेयर टू दूसरे फिलिंग मटेरियल से, ठीक है। इंक्रीज होती है विद टाइम, हार्डनेस फर्दर इंक्रीज होगी, टाइम गुजरेगा, ठीक है। एंड एवरेज पार्टिकल साइज इसमें 15 टू 35 माइक्रोमीटर तक होता है। क्रीप की बात करें, दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक था जो हमारे पुराने कन्वेंशनल्स, हमारे जो अमेल्गम्स और जो लो कॉपर एलॉयज थे उसके अंदर, इसको ये ओवरकम कर रहा है, इसमें क्रीप कम हो रही है, उनमें क्रीप ज़्यादा थी। एडमिक्स्ड एंड स्फेरिकल डायमेंशनल चेंजेस की बात करें 1 to 9 माइक्रोमीटर पर सेंटीमीटर हाई कॉपर में होगा। कोरोजन जो है वो हाई कॉपर में ज़्यादा थी, ठीक है, तो बेटर रेजिस्टेंस, कोरोजन हाई कॉपर में जो है वो हाई कॉपर की वजह से जो है वो बेटर रेजिस्टेंस मिलता है टूवर्ड्स कोरोजन, तो कोरोजन भी कम से कम होगी किसमें, हाई कॉपर के अंदर, ठीक है। वर्किंग एंड सेटिंग टाइम की बात करें तो प्लास्टिक फेज में अलाउ करेगा कंडेंसेशन को, क्योंकि ये एज वी डिस्कस्ड है कि फास्ट सेटिंग रिएक्शन है, उसी दिन पे बर्निशिंग पॉसिबल है, तो इट्स अ गुड। फ्लो इनिशियली थोड़ा प्लास्टिक होता है एंड देन इट बिकम्स रिजिड, ठीक है। डिलेड एक्सपेंशन होती है जिंक एलॉय में, एंड उसके बाद, ठीक है, जिंक एलॉयड में डिलेड एक्सपेंशन करा सकता है कब, अगर जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। सी दिस इज जिंक एंड ये जो है उसको वाटर के साथ आपने रिएक्ट कर दिया या मिक्स हो गया या मिल गया किसी भी रीजन की वजह से, तो ये जिंक ऑक्साइड बना देता है, ठीक है, हाइड्रोजन 3 से 5 दिन के अंदर। कॉजेज ऑफ पेन, अगर विद इन 24 आवर्स अगर आपको मिल रही है, कंप्लेन कर रहा है पेशेंट, तो दैट मीन्स कि आपके हाई ओक्लूजन है, आपने डी ओक्लूड करना है, ओक्लूजन को थोड़ा सा डी ओक्लूड करना है, एंड या तो क्रैक्ड टूथ की वजह से आपको विद इन 24 आवर्स जो है वो आपको पेशेंट कंप्लेन करता है पेन की। ओके अच्छा, ट्राइचुरेशन एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ट्राइचुरेशन जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है। नॉर्मली हम वाटर को एंड सीमेंट को मिक्स करते हैं, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि मिक्सिंग है, उस प्रोसेस को वी कॉल्ड मिक्सिंग, ठीक है। बट इन डेंटल टर्मिनोलॉजी जब हम एक मर्करी लिक्विड को एक पाउडर एलॉय के साथ मिक्स करते हैं, उस मिक्सिंग को इन डेंटल टर्मिनोलॉजी we called it trituration. That's so simple. Objective क्या है, आपने एक वर्केबल मास आपने बनाना होता है जो क्विकली रिमूव कराता है ये ऑक्साइड लेयर को फॉर इफेक्टिव मर्करी कंटेंट, एंड जो है स्टेप्स की बात करें तो हमारे पास स्टेप्स क्या है, डिस्पेंस एलॉय पाउडर होता है, ऐड करते हैं मर्करी पाउडर, ठीक है, उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया, पाउडर को वाटर मतलब लिक्विड मर्करी के साथ मिक्स कर दिया, ट्रैचुरेट किया अंटिल मिक्सर स्मूथ, अच्छे से स्मूथ शाइनी और कोहेसिव आपको जो है वो मिक्सचर ना मिल जाए। दैट्स सो सिंपल, आपने मर्करी को लिक्विड को पाउडर के साथ एलॉय के साथ जस्ट मिक्स करना है, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड ट्रैचुरेशन, और दीज आर द स्टेप्स, इट्स सो इजी। अच्छा, देन कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लेट्स टेक एग्जांपल, जो हमारे दूसरे रेस्टोरेटिव मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कॉम्पोजिट की बात करें, ठीक है, तो वो केमिकली बॉन्ड करते हैं, राइट। अमेलगम में कुछ इस तरह का सीन नहीं है, अमेलगम जो है वो मैकेनिकली बॉन्ड करता है। मैकेनिकली बॉन्ड करने के लिए आपको कुछ प्रॉपर जो है वो कैविटी को डिज़ाइन करना पड़ता है, ताकि जब आप अमेलगम की फिलिंग को वहाँ पे डालो, उसको कंडेंस करो, उसकी बर्निशिंग पॉलिशिंग करो, तो देन वो प्रॉपरली वहाँ कंडेंस कर जाए, ठीक है। इसलिए जब हम कैविटी प्रेप करते हैं, स्पेशली कैविटी डिज़ाइन करते हैं फॉर अमेलगम रेस्टोरेशन, अमेलगम की फिलिंग के लिए, चांदी की फिलिंग के लिए, तो हमने कैविटी को प्रॉपरली स्टाइल से डिज़ाइन करना पड़ता है। प्रिंसिपल फीचर्स क्या है, आपने डेप्थ 1.5 से 2 मिलीमीटर रखनी होती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको 90 डिग्री जो है वो मार्जिन्स रखने होते हैं। ऑलराइट, एज यू कैन सी हियर, पेवल इसके अंदर हम लोग नहीं देते, फ्लैट इसके फ्लोर्स होने चाहिए, ठीक है, पर्पल फ्लोर होता है या फिर जो भी, एंड देन कम टू दी नेक्स्ट वन, फिर हम वापस आ जाते हैं राउंडेड जो है वो इंटरनल लाइन एंगल्स इनके अंदर हमें रखने होते हैं। रेजिस्टेंस फॉर्म, रिटेंशन फॉर्म का हमें क्या फ़ायदा होगा, रेजिस्टेंस फॉर्म हमें प्रिवेंट करवाती है फ्रैक्चर से, रेजिस्टेंस फॉर्म से हमें मटेरियल हमारा फ्रैक्चर नहीं होगा, फिलिंग फ्रैक्चर नहीं होगी, रिटेंशन फॉर्म से फिलिंग डिसलॉज्ड नहीं होगी, ठीक है।
रेजिस्टेंस फॉर्म के अंदर हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है? आपने पल्पल फ्लोर को फ्लैट रखना होता है, आपने एक एडिक्वेट डेप्थ देनी होती है, ठीक है, आपने राउंड एंगल्स रखने होते हैं, आपने स्ट्रॉन्ग कस्प सपोर्ट देना होता है, 90 डिग्री इनका मार्जिन रखना होता है। रिटेंशन फॉर्म आपने कैसे जो है वो आप करते हो? रिटेंशन फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है कि आपने डिसलॉजमेंट ना हो आपकी फिलिंग की, वो फिलिंग को डिसलॉज्ड होने से रोकता है। ओक्लूजल कन्वर्जेंस आपने करनी होगी, क्लोजली इसको कन्वर्ज करना होता है। रिटेंशन ग्रूव्स देने होते हैं इसके अंदर, डफ टेल एक्सटेंशन करनी होती है, मैकेनिकल अंडर कट्स देने होते हैं। these all are the steps that is very important while cavity design for amalgam। जब भी आप कैविटी डिजाइन करोगे फॉर amalgam, these steps are very important और आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है ताकि हमारी जो amalgam चांदी की जो फिलिंग है वो प्रॉपरली जो है वो कंडेंस हो सके, हमारे पास प्रॉपरली रिटेन हो, मैकेनिकल जो है वो रिटेंशन हो उसकी तांत के अंदर, ठीक है। मर्करी लेवल्स एंड हेल्थ हैजर्ड्स की बात करें तो मर्करी एब्जॉर्प्शन विया दी स्किन एंड वेपर इनहेलेशन, ठीक है, आपकी स्किन के थ्रू या वेपर इनहेलेशन, दीज आर दी टू थिंग्स जहाँ से आपकी एब्जॉर्प्शन हो रही है मर्करी की। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी करवाती है मर्करी, लेस देन 1% पीपल में करवा रही है, लेकिन इफ दे विल आस्क अबाउट तो कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है मर्करी से, तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास कराती है। मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म हमारे पास जो मर्करी के है वो है मिथाइल जो है वो मर्करी इज मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है मर्करी की, जो 90 to 95% हमारी गट से एब्जॉर्ब होती है। अर्लीस्ट सिम्टम्स एट ब्लड लेवल, अगर आपकी मर्करी 35 माइक्रोग्राम पर लीटर आपके ब्लड के अंदर आ चुकी है तो आपको अर्लीस्ट सिम्टम्स जो है वो आने स्टार्ट हो जाएगी। हेल्थ इफेक्ट्स में ट्रेमर्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है, किडनी डैमेज कर सकता है, एलर्जिक रिएक्शन करा सकता है। कौन सा एलर्जिक रिएक्शन? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, हाफ लाइफ ऑफ मर्करी की बात करें तो जो हमारा इनऑर्गेनिक मर्करी होता है उसकी हाफ लाइफ शॉर्टेस्ट होती है, ठीक है। एलिमेंटल जो हमारा मर्करी होता है उसकी हाफ लाइफ मीडियम होती है और जो मिथाइल मर्करी है उसकी हाफ लाइफ लॉन्गेस्ट है एंड दैट इज द मोस्ट टॉक्सिक वन है हमारे पास, ठीक है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स की बात करें तो मैक्सिमम सेफ एक्सपोजर्स 50 माइक्रो मर्करी अगर आप यूज करो तो मैक्सिमम सेफ एक्सपोजर है, ठीक है। इसमें आपको इसके नुकसानात जो है ना वो नहीं जो है वो आपको होते, ठीक है। बट कितने पे हो रहा था? एज हियर मोस्ट टॉक्सिक मिथाइल मर्करी है, अगर 90-95% कितने पे सिम्टम्स आपको आएंगे? 35 माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है। और अर्लीस्ट सिम्टम्स आपको ब्लड लेवल पे अगर इतनी मर्करी है तो आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन सेफ एक्सपोजर 50 तक होता है, ठीक है। हाईएस्ट रिस्क किस पे? ये एक एमसीक्यूज में कि हाईएस्ट रिस्क पे हमारे डेंटिस्ट एंड देयर ऑक्सिलरीज हैंडलिंग अमेलगम, दे आर ऑन देयर हाईएस्ट रिस्क, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस दी अनदर शीट, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको थोड़ा समरी इसकी हम करते हैं। अमेलगम क्या है? एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, सीमेंट की एग्जांपल ले लो, वाटर को सीमेंट के साथ मिक्स करो, एक मिक्सचर बना दिया एंड देन आपकी जो डिफेक्टिव वॉल है उसके ऊपर उसको अप्लाई करके कंडेंस करके उसको प्रॉपरली जो है वो आपने क्या किया? पॉलिश कर दिया, आपका डिफेक्ट भी फिल हो गया और वो चीज़ स्मूथ आउट हो गई। सेम गोज फॉर अमेलगम। अमेलगम में आप एक लिक्विड ले रहे हो, लिक्विड क्या है? मर्करी है। पाउडर ले रहे हो, पाउडर क्या है? एलॉय है। दोनों को मिक्स करोगे। नॉर्मल टर्म में मिक्सिंग क्या होती है? इट्स अ मिक्सिंग। नॉर्मल हम मिक्स करते हैं किसी चीज़ को, हम इसको कहते हैं मिक्सिंग, बट डेंटल टर्मिनोलॉजी में वी विल से और वी विल कॉल्ड इट ट्राइचुरेशन। सेम हेयर, व्हाट इज अमेलगम? अमेलगम इज अ मिक्सचर है। मिक्सचर है किस चीज़ का? दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, और वन ऑफ विच इज़ मर्करी। मर्करी इसके अंदर एक लाजमी होना चाहिए, ठीक है। डेंटल अमेलगम में आप मर्करी लिक्विड को पाउडर्ड सिल्वर टिन एलॉय के साथ मिक्स करते हो और आपके पास एक मिक्सचर तैयार हो जाता है जिसको हम कहते हैं डेंटल अमेलगम, चांदी की फिलिंग, ठीक है। मर्करी इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड फॉर्म्स अ वर्केबल मास विद एलॉय, ठीक है। ये हमारे पास अमेलगम के मिक्सिंग के बाद इस तरह से वापस आ जाती है। फंक्शंस की बात करें सिल्वर के, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, मेजर एलिमेंट है रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन प्रोसेस में इंक्रीज कराते हैं स्ट्रेंथ को, एक्सपेंशन को, टार्निश रेजिस्टेंस एंड क्रीप को जो है वो डिक्रीज कराता है। टिन की बात करें तो टिन कंट्रोल करता है रिएक्शन को बिटवीन, हमारे पास जो है वो सिल्वर और मर्करी के दरमियान जो रिएक्शन है और उसको मेन कंट्रोल करवा रहा है टिन। स्ट्रेंथ को कम करता है, हार्डनेस एंड टार्निश रेजिस्टेंस देता है। कॉपर हमारे पास, कॉपर इज अ वेरी गुड, ठीक है।
स्ट्रेंथ दे रहा है, हार्डनेस दे रहा है, एक्सपेंशन बढ़ा रहा है, लेकिन कोरोजन एंड क्रीप को कम कर रहा है, जो कि मेजर ड्रॉबैक था लो कॉपर एलॉय में। इसी वजह से हाई कॉपर एलॉय को इंट्रोड्यूस कराया गया। जिंक की बात करें, स्कैवेंजर डीऑक्सीडाइजर के तौर पर काम करता है मैन्युफैक्चरिंग बनाने के दौरान, जब आप रेडी तैयार कर रहे होते हैं एमैल्गम को, एंड कॉजेज डिले एक्सपेंशन इफ कंटेमिनेटेड विद द मॉइस्चर एंड गिव प्लास्टिसिटी। ठीक है, मरकरी की बात करें, रिएक्ट करेगा अदर मेटल्स के साथ और प्लास्टिक मास बनाता है फॉर पैकिंग। प्लाटिनम क्या है, हार्डन्स एलॉय है, हमारे पास कोरोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, जबकि पैलेडियम हार्ड करता है हमारे मिक्सचर को और उसको वाइट कलर जो है वो देगा। क्लासिफिकेशन की बात करें, बेस्ड ऑन द कॉपर कंटेंट एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, लो कॉपर लेस देन 6% कॉपर है तो लो कॉपर है, कन्वेंशनल ऑल टाइप। ठीक है, इसमें लीथ कट इसमें जो है वो हमारे पास आ जाते हैं इसके पार्टिकल्स। हाई कॉपर में 30% तक कॉपर ऐड किया तो हमारा हाई कॉपर एलॉय होगा और इसमें बस स्फेरिकल वाले पार्टिकल्स आ जाते हैं, दैट इज वेरी गुड। जिंक कंटेंट की बात, जिंक कंटेंट की बेस पे अगर हम लोग क्लासिफाई करें अमेलगम को, तो इसमें हमारे पास आ रहा है जिंक कंटेंट की बेस पे अगर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास 0.01% जो है ना, ये दैट्स की थिंग। 0.01% से ज़्यादा जिंक है तो जिंक कंटेनिंग होगा, 0.01% से लेस जिंक है तो वो जिंक फ्री होगा। शेप ऑफ द पार्टिकल्स की बात करें, लीथ कट है, इरेगुलर होता है, इसमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और इसमें जो है वो ज़्यादा मर्करी ऐड करनी पड़ती है। स्फेरिकल की बात करें, राउंड है और इसमें कम मर्करी ऐड करनी पड़ती है। स्फेरिकल्स आर वेरी गुड। ठीक है, इसी वजह से जो हाई कॉपर एलॉय है उसमें कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाया गया है और उसमें स्फेरिकल एलॉय, स्फेरिकल पार्टिकल्स को ऐड किया गया है इनके एडवांटेजेस की वजह से। स्फेरॉइडल एडमिक्स में क्या होगा, लीथ कट स्फेरॉइडल दोनों को मिक्स कर दो तो इसका मिक्सचर्स बन जाएगा। दैट्स सी एज आई टोल्ड यू कि मैं आपको बताऊंगी कि लो कॉपर एलॉय में जो आपका जो ये जो है वो किस तरह की शेप होती है, लीथ कट की कैसी शेप होती है, रेगुलर होती है, स्फेरिकल्स की कैसी होती है, राउंड होती है। सी हेयर पार्टिकल्स की बात करें, जो इसके अंदर अगर लीथ कट पार्टिकल्स अगर हम लोग जो है वो डाल रहे हैं तो वो कैसे होंगे, वो इस तरह के होते हैं, रेगुलर सी शेप होती है। सी दीज आर दी पार्टिकल्स, इनकी रेगुलर सी शेप है। स्फेरिकल्स की बात करें तो इनकी राउंड शेप होती है, इसी वजह से इसके ज़्यादा फायदे हैं। मरकरी कम से कम इसमें डालनी पड़ती है, कंडेंस इसको कम से कम करना पड़ता है, स्ट्रेंथ इसके अंदर ज़्यादा होती है, इसके अंदर स्फेरिकल राउंड पार्टिकल्स के अंदर। हैंडलिंग इसकी ज़्यादा ईजी है, क्रीप इसमें कम से कम मिलती है, रिएक्शन इसका जो है वो सेटिंग रिएक्शन फास्ट है, कॉस्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अब इतने सारे एडवांटेजेस हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो कॉस्ट तो थोड़ी हाई होगी, साइड सी बात है। इसी वजह से हमारा जो हाई कॉपर एलॉय हमारे पास होता है उसमें हम इन पार्टिकल्स की यूज़ करते हैं, इन सारे बेनिफिट्स की वजह से। और जो हमारा कन्वेंशनल या लीथ कट वाला था, लो कॉपर एलॉय था, उसमें हमारा लीथ कट वाला यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, सस्ता है, सेटिंग रिएक्शन स्लो करता है, क्रीप इसमें ज़्यादा है, नुकसान ही नुकसान है, हार्डर है ज़्यादा, हैंडलिंग इसकी थोड़ी सही हार्ड है, मुश्किल है हैंडलिंग, स्ट्रेंथ भी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये हमारे पास इसको कंडेंसेशन इसको कंडेंस ज़्यादा करना पड़ता है अगर हार्डनेस चाहिए तो। ठीक है, और मरकरी इसमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती। टाइप्स ऑफ अमेलगम एलॉय की बात करें, सेम, ये हमारे पास लो कॉपर एलॉय हो गया, अमेलगम का लेस देन 6% कॉपर इसमें ऐड होता है। लीथ कट पाउडर्स इसमें आएंगे, फेज वही गामा बना। ठीक है, ये गामा फेज हमारे पास बना किस तरीके से जो है वो हमारे पास जो है वो गामा फेज में सिल्वर आया हमारे पास। ठीक है, और इस सिल्वर के साथ हमारे पास टिन, सिल्वर और टिन मिला, गामा बना, गामा फेज। गामा 1 सिल्वर के साथ मरकरी मिली, गामा 1 फेज बना। और ये हमारे पास जो है वो ये हमारे पास टिन के साथ जब मरकरी मिली तो हमारे पास बन गया ये गामा 2 फेज। गामा 2 फेज इज द वीकेस्ट फेज है, अच्छा नहीं है, ड्रॉबैक्स हैं, इसी वजह से क्रीप हो रही है, कोरोजन हो रही है, मार्शल ब्रेकडाउन हो रहा है। इसी वजह से हाई जो है वो कॉपर एलॉय को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया और उसमें जो है वो इस फेज की जगह पे हमारे पास बन रहा है। लेट्स वी विल कंपेयर बोथ टुगेदर। लो कॉपर एलॉय, लो कॉपर अमेलगम के अंदर लेस देन 6% कॉपर ऐड करेंगे, हाई कॉपर एलॉय के अंदर 30% तक हम कॉपर ऐड कर सकते हैं। लो कॉपर एलॉय के अंदर जो हम पार्टिकल्स जो होते हैं वो लीथ कट वाले पाउडर्स वाले पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, दीज वन इरेगुलर टाइप, और इसके अंदर हमारे पास आते हैं स्फेरिकल राउंड वन, जिनके ये सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, लो कॉपर अमेलगम के अंदर जो है वो वीकेस्ट फेज गामा 2 फेज बनेगा, जिसकी वजह से क्रीप होगी, जिसकी वजह से मार्जिनल ब्रेकडाउन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास कोरोजन होगी। जबकि हाई कॉपर अमेलगम के अंदर 30% हमने कॉपर ऐड किया,
यहाँ पे हमें मरकरी इतना ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा हाई कॉपर एमाल्गम के अंदर इन्होंने क्या किया, वो जो मेन प्रॉब्लम थी ना गामा 2 फेज, इसको एलिमिनेट करके उसकी जगह एन फेज बना दिया। ये एन फेज, इस एन फेज की वजह से क्रीप हमें कम मिलेगी, फ़ायदा है हमारे पास, स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा मिलेगी, अनदर एडवांटेज, कोरोजन कम से कम है, अनदर एडवांटेज। सो इट इज़ वेरी गुड, इसको वाइडली यूज़ किया जा रहा है आजकल जो है वो, ठीक है। एडवांटेजेस अगर हम लोग बात करें हाई कॉपर एमाल्गम की, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, कम मरकरी डालनी पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं है इतनी ज़्यादा मरकरी ऐड करने की, क्योंकि मरकरी के इतने नुकसानात जो हैं, हेल्थ हैजर्ड्स, सारे इफेक्ट्स, कट में जाके मसला कर रहे हैं, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम कर रहे हैं, एज वी डिस्कस्ड लेट, पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रीप हमें कम से कम मिल रही है, लेस देन 1%, सो वेरी गुड, सबसे अच्छा जो है वो बेनिफिट। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है 64, 64 GB का जो है वो आप मेमोरी कार्ड से याद रखो, 64 MB है। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 250 से 500 MB है। स्मॉल डायमेंशनल चेंजेस आती, बहुत कम डायमेंशनल चेंज आएगी, डायमेंशनल चेंजेस नहीं आती, बहुत कम आती, 1 to 9 माइक्रोमीटर पर सेंटीमीटर। सेटिंग रिएक्शन फ़ौरन से होगा, जब फ़ौरन सेट हो रहा है, सेटिंग रिएक्शन फास्ट है, तो इट मीन्स कि उसी दिन हम उसको वो कंडेंस कर सकते हैं, ठीक है। इंप्रूव कराता है कोरोजन को, टार्निश रेजिस्टेंस को, बेटर मार्जिनल इंटीग्रिटी है, क्रीप नहीं है, क्रीप कम है, तो जाहिर सी बात है मार्जिनल ब्रेकडाउन भी कम होगा। एलिमिनेट करता है वीक गामा 2 फेज को, इसकी जगह एन फेज को, ज़्यादा ड्यूरेबल लॉन्ग क्लिनिकल लाइफ है, तो हाई कॉपर एमाल्गम इज़ वेरी गुड। एज यू ऑलरेडी डिस्कस, ट्राइचुरेशन क्या होता है, हम जब एलोए को, हम मरकरी को, लिक्विड को एलोए पाउडर के साथ, ठीक है, जब हम ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसको डेंटल टर्मिनोलॉजी में ट्राइचुरेशन कहते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, मकसद मोटिव क्या है, हमने एक वर्केबल मास बनाना है जो क्विकली फॉरन से, ठीक है, आपकी मिक्सिंग जो है वो रेडी हो जाए, फिलिंग रेडी हो जाए, दो चीज़ों को मिक्स करके वो रिमूव करे ऑक्साइड लेयर को पार्टिकल से, ठीक है, एंड पल्वराइज करे पाउडर ऑफ अ बेटर मर्करी रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज हम बात करें, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 250 से 5 MB होती है, मॉडरेट टेंसाइल है 64 GB MB है, हार्डनेस इंक्रीज होती है विद टाइम्स, गुड, क्रीप कम करेगा 2 to 3%, ठीक है। अगर लो कॉपर है तो उसमें क्रीप जो है वो ज़्यादा होती है और हाई कॉपर में कम क्रीप होती है, तो इट्स गुड, तो इसी वजह से ज़्यादा प्रेफरेंस हाई कॉपर वाले को करेंगे। डायमेंशनल चेंजेस कंट्रोल्ड एक्सपेंशन होती है, ठीक है, जो लो हाई कॉपर के अंदर बहुत कम डायमेंशनल चेंजेस होती है, इसी वजह से वी आर प्रेफरिंग नाउअडेज हाई कॉपर एमाल्गम। फ्लो इनिशियली प्लास्टिक होता है, फिर रिजिड हो जाता है, ठीक है। कोरोजन हाई कॉपर के अंदर जो है वो एंड लो कॉपर का कंपेयर करें तो हमारे पास जो हाई कॉपर एलॉय के अंदर गामा 2 फेज बिल्कुल जो है हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, तो इसी वजह से कोरोजन जो है वो हमारे पास कम मिलती है। थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। सेटिंग टाइम की बात करें, हाई कॉपर के अंदर फास्ट होता है, सेम डे पे बर्निशिंग कर सकते हो, दैट्स अनदर एडवांटेज, एक और फायदा, ठीक है। इसी वजह से हाई कॉपर इज़ वेरी गुड। स्टेबिलिटी की बात करें, हाई कॉपर के अंदर जो है वो बेटर होती है एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती है। डिलेड एक्सपेंशन की अगर हम लोग बात करें तो जिंक कंटेनिंग एलॉय के अंदर हमारे पास, हमने जो क्लासिफिकेशन की थी वो थी कॉपर की बेस्ड पे, हाई कॉपर, लो कॉपर। एज वी डिस्कस्ड, हाई कॉपर ज़्यादा अच्छा है, लो कॉपर ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्रीप, मार्जिनल ब्रेकडाउन, कोरोजन की वजह से। हाई कॉपर में वो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। फिर हमने जिंक कंटेनिंग की बात किया था, तो जिंक का थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर जिंक वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए ना, जैसे जिंक डाला आपने एमाल्गम फिलिंग में और वो मुंह के अंदर हमारा जो सिलाइवा था, कंटेमिनेशन या वाटर किसी भी चीज़ के साथ जब जिंक मिलता है तो वो जिंक ऑक्साइड बना देता है 3 से 5 दिन के बाद, ठीक है। और अगर पेन के कंप्लेन कर रहा है पेशेंट 10 to 12 डेज, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है या तो इसकी वजह से होगा या क्रैक्ड टूथ होगा, ठीक है। तो ये एक रीजंस भी होता है, ये पेन हो रहा होता है। अगर विद इन 24 आवर्स अगर आपके पास आ रहा है कॉज ऑफ पेन के साथ, तो आपने देखना है या तो हाई ओक्लूजल पॉइंट्स होंगे तो आपने उनको थोड़ा सा रीओक्लूड कर देना है, या क्रैक्ड टूथ होगा तो आपने प्रॉपर्ली हिस्ट्री लेके एंड देन इसके अकॉर्डिंग जो है यू हैव टू मैनेज योर पेशेंट, ठीक है। कैविटी डिज़ाइन, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, कैविटी डिज़ाइन, अमेल्गम मैकेनिकली बॉन्ड करता है, कॉम्पोजिट केमिकली बॉन्ड करता है। सी फॉर कॉम्पोजिट, सी फॉर केमिकल, तो कॉम्पोजिट केमिकली बॉन्ड करता है, अमेल्गम मैकेनिकली बॉन्ड करते हैं। अमेल्गम के लिए फिर आपको कैविटी को भी प्रॉपर्ली डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि वो मैकेनिकली जाके वहाँ पे सेट हो। तो आपने राउंडेड इंटरनल लाइन एंगल्स बनाने होते हैं, कन्वर्जेंट वॉल बनानी होती है, 90 डिग्री जो है वो इसका जो है वो आपने बट जॉइंट 90 डिग्री जो है वो इसका वो रखना होता है एंगल।
बट जॉइंट मार्जिन होंगे 90 डिग्री। उसके बाद फ्लैट पल्पल फ्लोर होता है। प्रिंसिपल्स एंड फीचर्स में आपने पहले आपने फॉलो कैसे करना है, केरीज रिमूव करनी है, वीक एनामल को रिमूव कर देना है। डेप्थ आपने 1.5 से 2 मिलीमीटर रखनी है इनटू द डेंटिन। स्लाइड ओक्लूजल कन्वर्जन आपने रखना है। फ्लैट पल्पल एंड जिंजाइवल फ्लोर्स आप रखोगे। 90 डिग्री कैवो मार्जिन्स, कैवो सरफेस मार्जिन्स रखोगे। बेवल की जरूरत नहीं होती इसमें। रिटेंशन आपने देनी है बाय कन्वर्जेंट वॉल, वॉल को थोड़ा कन्वर्जेंट रख के ताकि रिटेंशन मिले। राउंडेड इंटरनल लाइन एंगल्स बनाने। दीज ऑल आर द प्रिंसिपल्स यू हैव टू फॉलो व्हाइल डिजाइनिंग योर कैविटी फॉर अमेलगम। दैट्स इट। फॉर्म्स इन कैविटी प्रिपरेशन में आपने ये दो फॉर्म्स आपको हर हाल में जो है ना यू हैव टू फॉलो। आपने रेजिस्टेंस फॉर्म को फॉलो करना है ताकि आपकी फिलिंग फ्रैक्चर्स ना हो सके, और आपने रिटेंशन फॉर्म को भी यू हैव टू फॉलो। यू हैव टू अबाइड बाय द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली जो रिटेंशन फॉर्म में है ताकि डिसलॉज्ड ना हो सके। तो रेजिस्टेंस फॉर्म ने एज ऑलरेडी डिस्कस की फ्लैट पल्पल एंड जिंजाइवल फ्लोर रखने आपने। डेप्थ 1.5 से 2 मिलीमीटर रखनी है। राउंडेड लाइन एंगल्स रखने। स्ट्रॉन्ग क्रीप्स का सपोर्ट होना चाहिए एंड 90 डिग्री कैवो सरफेस मार्जिन होने चाहिए। ये सारी चीज़ों को अगर आपने फॉलो कर दिया ना तो आपने अच्छे से रेजिस्टेंस फॉर्म जो है वो आपकी बनेगी और आपकी मटेरियल आपका जो है वो फ्रैक्चर जो है वो नहीं होगा। रिटेंशन फॉर्म की बात करें तो इसमें आपने ओक्लूजल को थोड़ा कन्वर्जेंस रखना है। रिटेंशन ग्रूव्स लॉक्स बनाने हैं। डफ टेल एक्सटेंशन देनी, मैकेनिकल अंडरकट्स बनाने ताकि आपकी ये जो फिलिंग है वो डिसलॉज ना हो। ठीक है। मर्करी लेवल इन हेल्थ हैजर्ड्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, स्किन के थ्रू या वेपर इनहेलेशन के थ्रू ये आपकी बॉडी में एंटर होती है। दीज आर द टू रूट्स ऑफ जो आपके बॉडी में एंटर हो रही है। ओके, सेंसिटिविटी करवाएगा। कौन सी सेंसिटिविटी करवाता है? ये करवाता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। बेशक लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन में करवा रहा है लेकिन करवाता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, यू हैव टू रिमेंबर। मोस्ट टॉक्सिक मर्करी की फॉर्म कौन सी है? मोस्ट टॉक्सिक मर्करी फॉर्म हमारे पास होती है मिथाइल मर्करी। ठीक है, मोस्ट टॉक्सिक है और ये अराउंड 90 to 95% हमारे पास हमारी कट से एब्जॉर्ब्ड होती है। ठीक है, 35% अगर आपका 35 माइक्रोग्राम पर लीटर मर्करी अगर आपकी ब्लड में एंटर हो जाती है तो आपको अर्लीस्ट सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा रिस्क पे आपके डेंटिस्ट और एक्सिलरीज हैंडलिंग अमेलगम जो हैं उनको जो है वो ज़्यादा रिस्क होता है। ये भी एक एमसीक्यू से विजय प्रताप में है। ठीक है, हाफ लाइफ की बात करें इनऑर्गेनिक मर्करी की कम है, मिथाइल मिथाइल की सबसे ज़्यादा है, अराउंड 20 to 90 डेज डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ये आपके जो है वो बॉडी में रहता है। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम एमसीक्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू द डेंटल मटेरियल्स, अमेलगम से रिलेटेड एमसीक्यूज। ओके, अमेलगम रेस्टोरेटिव मटेरियल्स में बस डेंटल मटेरियल्स में लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज नंबर 1। ठीक है, ये अमेलगम से रिलेटेड एमसीक्यूज है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये विजय प्रताप के अंदर भी हैं। ठीक, कुछ पास पेपर से रिलेटेड है। ओके, a dental amalgam restoration lead cut alloy will have a higher strength if, ठीक है। ओके, एज वी डिस्कस जो हमारा लीथ कट एलॉय होते हैं ये हम कहाँ पे यूज़ कर रहे थे? ये हम कर रहे थे कन्वेंशनल अमेलगम में लो कॉपर के अंदर। लीथ कट की इरेगुलर सरफेसेस होती है, इसी वजह से स्ट्रेंथ और ये चीज़ें हमें नहीं मिलती और इसमें हमें मर्करी ज़्यादा ऐड करना पड़ रहा था। अब हमें स्ट्रेंथ चाहिए तो हमें अच्छे से इसको ना कंडेंस करना पड़ेगा। कंडेंसेशन प्रेशर बहुत हाई अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत हाई कंडेंसेशन प्रेशर इस्तेमाल करेंगे तो तब हमें स्ट्रेंथ मिलेगी लीथ कट एलॉय वाली अमेलगम में, क्योंकि एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि लीथ कट एलॉय इतना अच्छी हमें स्ट्रेंथ नहीं देती एज कम्पेयर टू स्फेरिकल एलॉयज। ठीक है, ऑलराइट। ओके, नंबर 2, अ हाई मर्करी टू एलॉय रेशियो इन अ डेंटल अमेलगम विल रिजल्ट्स इन अ डैश। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमारे पास अगर आप हाई मर्करी डालोगे, ठीक है, टू एलॉय रेशियो डेंटल अमेलगम तो उसके रिजल्ट्स में क्या होगा? ओके, आप अगर यहाँ पे अमेलगम का माइक्रो स्ट्रक्चर्स देखें तो फिर हमारे पास यहाँ पे बन रहा है मेरे ख्याल से गामा फेज आया। ठीक है, हाँ, इनके दरमियान में आई थिंक मोर मैट्रिक्स मटेरियल जो है वो फॉर्म्ड होगा इनके दरमियान में अगर आप मर्करी ज़्यादा ऐड करोगे। ठीक है, then come to the third one, the high copper dispersion type amalgam alloys are characterized by all of the following except, okay,
एज वी डिस्कस्ड हाई कॉपर वाला एमेलगम जो है, हाई कॉपर एमेलगम वो चांदी की फिलिंग जिसमें कॉपर कंटेंट ज़्यादा है, कुछ अराउंड 30% होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गामा टू फेज को रिमूव कर रहा था, गामा टू फेज की वजह से क्रीप हो रही थी, क्रीप की वजह से मार्जिनल ब्रेक डाउन हो रहा था, मार्जिनल ब्रेक डाउन हो रहा था एंड करोजन हो रही थी, जंग लग रहा था, हमारी रेस्टोरेशन खराब हो रही थी। तो इसी वजह से अब अगर हम लोग हाई कॉपर वाली चांदी की फिलिंग जो हमारी एमेलगम है, इसमें क्या चीज़ नहीं होगी, तो इट्स अ गुड, ये हमें मार्जिनल ब्रेकडाउन कम देता है, बिल्कुल ठीक है। क्रीप इसमें कम होती है, बिल्कुल ठीक है। गामा टू फेज जो है ना, वो या तो होगा ही नहीं और होगा तो ना होने के बराबर। इसी वजह से जो है वो हमारे पास क्वेश्चन आंसर जो 4 है ना, इट्स अ करेक्ट। क्यों? क्योंकि गामा फेज वेदर आपका हाई कॉपर वाली टाइप हो या लो कॉपर वाली टाइप हो, गामा फेज बनता है। जो नहीं बनता है फेज, वो गामा टू फेज होता है हाई कॉपर में। ठीक है, देयरफॉर ये फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। ओके, व्हेन रीस्टोरिंग द पोस्टीरियर टीथ इन अ चाइल्ड पेशेंट विद अमेलगम, ठीक है, इफ इट इज डिफिकल्ट टू कीप द रीजन ड्राई, इट इज प्रेफरेबल टू, ठीक है, आप बच्चा आया आपके पास, आप उसकी पोस्टीरियर टीथ में, पिछले मोलर में कि आप अमेलगम की फिलिंग कर दी है, मॉइस्चर कंट्रोल आपसे नहीं हो पा रहा, मॉइस्चर कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? कोशिश करो कि यूज़ जिंक फ्री एलॉय यहाँ पे यूज़ कर लो। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो जिंक की बेस पे जब हमने क्लासिफाई किया था अमेलगम को, तो हमारे पास था जिंक कंटेनिंग और अमेलगम था और जिंक फ्री अमेलगम था। जिंक कंटेनिंग में ये था कि जिंक जब कंटेमिनेशन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सलाइवा के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, कंटेमिनेटेड होगा। जिंक जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना, वेदर इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा या फिर किसी भी फॉर्म में, वो जिंक ऑक्साइड बनाएगा और फिर उसकी वजह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स फिर हमने पढ़े थे कि प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी वजह से जिंक फ्री इज द गुड वन। बेस्ट मेथड आपने अगर अवॉइड करना है एयर बबल्स को ना जिप्सम मोल्ड में, तो वो हमारे पास क्या है, इट्स डिफरेंट एमसीक्यूज आई थिंक इसमें ऐड हो गया। ये इसमें आप क्या करोगे, आपने वैक्यूम जो है वो इन्वेस्टिंग टेक्निक आपने यूज़ करनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्किप द क्वेश्चन नंबर 6, देन कम टू द 7। टार्निशिंग ऑफ अमेलगम रेस्टोरेशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। टार्निशिंग जो हो रही है हमारी डेंटल अमेलगम में, वो किसकी वजह से हो रही है? वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास की ये इस वजह से टार्निशिंग क्यों हो रही थी, क्योंकि देखो जिंक हमारे पास ऑक्साइड, सल्फाइड और एक और चीज़ थी वो हमारे पास बना रहा था, तो ये करवा रहे हैं टार्निशिंग। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है इनकॉर्पोरेशन ऑफ सिंथेटिक रेजन, ठीक है, resins and orthoethoxybenzoic acid into conventional zinc oxide eugenol cement will decrease solubility। ये थोड़ा बीच में ऐड हो गया है बाय मिस्टेक, ये एमसीक्यूज फिलहाल नहीं करना है, इट्स अमेलगम से रिलेटेड नहीं है। देन कम टू द नेक्स्ट वन। ओके, इट इज आल्सो रिलेटेड टू जिंक ऑक्साइड यूजेनोल, इसको साइड पे करते हैं। Which of the following is not an ingredient of gypsum mold bonded investment? gypsum bonded investment में हमारे पास कौन सा जो है वो ingredient, which of the following is not an ingredient of the gypsum bonded investment? gypsum bonded investment में हमारे पास जो है वो it's none of the above। अल्फा हेमीहाइड्रेट भी होता है, क्रिस्टलाइट भी होता है, कार्बन भी है, बोरिक एसिड भी होता है, तो इट इज रिलेटेड टू दी जिप्सम, लेकिन ये अमेलगम का नहीं है, खैर लीव इट। देन कम टू द नेक्स्ट वन। हाई कॉपर डिस्पर्जन टाइप अमेलगम एलॉय इज डिजाइन टू डैश। हमने हाई कॉपर अमेलगम वाला जो हमारे पास जो है वो हाई कॉपर टाइप अमेलगम वाले जो एलॉय हम लोग डिज़ाइन करते हैं, क्यों? इस वजह से कि यहाँ पे हमें क्रीप कम से कम मिले, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ही क्रीप थी। क्रीप की वजह से मार्जिनल ब्रेक डाउन हो रहा था, मार्जिनल ब्रेक डाउन हो रहा था एंड इसके अलावा कोरोजन हो रही थी। इसी वजह से हम लोग हाई कॉपर एलॉय को डिज़ाइन कर रहे थे। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट वन। द स्ट्रेंथ ऑफ एन अमेलगम रेस्टोरेशन विल बी मोर इफ, स्ट्रेंथ ज़्यादा कैसे होगी? जब पोरोसिटी कम होगी। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो हमारे पास जो वो मेजर दी हेल्प इन मिनिमाइजिंग द डायमेंशनल चेंजेस इन अमेलगम। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हेल्प इन मिनिमाइजिंग द डायमेंशनल चेंजेस इन अमेलगम। हमने पढ़ा था जो स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं ना, ये राउंड है, इरेगुलर नहीं होते। ठीक है, इसी वजह से इसमें डायमेंशनल चेंजेस बहुत कम होती हैं। तो इसमें आप कह रहे हैं कि यूजिंग स्फेरिकल एलॉय पार्टिकल्स इन विच डायमेंशनल चेंजेस बहुत कम होने के बराबर होती है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड।
गामा टू फेज अमेलगम में जो है वो हमारे पास कौन सा वाला है, गामा टू फेज की बात करें तो ये हमारे पास हमने पढ़ा था, ये हमारा ये दोनों चीजें मिलकर हमारा गामा टू फेज बनाती है, ठीक है। क्रीप ऑफ अमेलगम इज रिड्यूस्ड बाय द डैश। अमेलगम को किस तरीके से, कन्वेंशनल अमेलगम में क्रीप ज्यादा थी, इसी वजह से हमने क्या हाई कॉपर अमेलगम को प्रेफरेंस दी, उसमें क्रीप कम से कम हो रही है। हायर कॉपर अमेलगम होगा तो क्रीप कम होगी, तो क्रीप अमेलगम की कम कैसे कर सकते हैं, आपने कॉपर के कंटेंट को बढ़ा दो, ठीक है। हाई कॉपर अमेलगम एलॉय है, हम प्रेफर कर रहे हैं आजकल क्योंकि उसमें क्रीप कम होती है, यही तो मेजर ड्रॉबैक्स था, ये इसने इसको कवर कर दिया। हाई स्ट्रेंथ देता है, दैट इज गुड। करोजन कम करता है, लेस मार्जिन ब्रेक डाउन करता है, दैट इज गुड। नाउ वी हैव टू डिस्कस दी अनदर शीट, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा दिस वन, ठीक है। अगर हम लोग ये एमसीक्यूज देखें तो डेंटल अमेलगम रेस्टोरेशन लीथ कट एलॉय विल हैव अ हायर स्ट्रेंथ इफ, देखो लीथ कट में कैसे आएगी हाई स्ट्रेंथ, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, लीथ कट में स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं मिलती। लीथ कट जो है वो इरेगुलर सरफेसेस हैं, इसकी स्फेरॉइडल के अंदर थोड़ी अच्छी होती है। इसको हम कैसे करेंगे, कंडेंसेशन प्रेशर यूज करके हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेंथ को। ओके, हाई जो हमारे पास हाई मर्करी टू द एलॉय रेशियो इन अ डेंटल अमेलगम विल रिजल्ट्स इन अ डैश, ठीक है। अगर आप हाई मर्करी जो है वो आप टू द एलॉय रेशियो इन डेंटल अमेलगम, हाई मर्करी ऐड करेंगे तो क्या हो रहा है, ये हमारे पास यही था कि इसमें जो है वो मैट्रिक्स मटेरियल जो है वो ज़्यादा जो है वो बनेगा, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाई कॉपर वाला जो अमेलगम टाइप है उसमें जो है वो हमारे पास क्या चीज़ नहीं होगी, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसमें गामा टू फेज नहीं बनता। गामा टू फेज की वजह से जो है वो हमारे पास बनता है एन फेज। तो हमारे पास हाई कॉपर अमेलगम हमें क्या क्या एडवांटेज दे रही थी, मार्जिनल ब्रेकडाउन कम कराएगी, क्रीप हमारे पास नहीं करवाएगी। गामा टू फेज बिल्कुल ही नहीं होगा, ना होने के बराबर होगा। नन ऑफ द अबव तो नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी चीज़ें पाई जाती, सिर्फ एक चीज़ नहीं पाई जाती, गामा फेज जो है वो हमारे पास ये जो है ना लिटिल और नो गामा फेज, इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि गामा फेज वेदर हमारे पास हाई कॉपर एलॉय हो, हाई कॉपर अमेलगम हो, लो कॉपर अमेलगम हो, गामा फेज बनेगा, गामा फेज बनेगा। सी as we see discussed, as if you are confused here, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। See in this picture you need to understand, देखिए ये देखें, ठीक है। here we will discuss, ये हमारे पास है लो कॉपर एलॉय, गामा फेज बनता है, ठीक है। गामा फेज हर हाल में बनेगा, देन गामा वन फेज बनेगा एंड गामा टू फेज बनेगा। ये हाई कॉपर एलॉय है, गामा फेज बनेगा, गामा वन फेज भी बनेगा, गामा टू फेज की जगह यहाँ एन फेज बनता है। सो गामा फेज प्रेजेंट होता है, गामा फेज प्रेजेंट होता है वेदर लो कॉपर अमेलगम हो या हाई कॉपर अमेलगम। देयरफॉर यहाँ पर ये जो आंसर है ना दैट इज रॉन्ग, ये 4, ठीक है। टार्निशिंग ऑफ अमेलगम रेस्टोरेशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश, क्यों, क्योंकि ये सल्फाइड ऑक्साइड और ये कुछ बना रहे होते हैं, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। ये सल्फाइड ऑक्साइड बना रहे होते हैं किसमें, अमेलगम रेस्टोरेशन इज ड्यू टू डैश, अगर इसमें जिंक है तो, ठीक है। टार्निश हमारे पास जो सिल्वर सल्फाइड जो वो टार्निश करवा रहा है, बेसिकली इन शॉर्ट यू कैन रिमेंबर कि सिल्वर सल्फाइड टार्निश करवा रहा है। जब आप रीस्टोर कर रहे हो, बच्चा है आपका, आपने बच्चे के जो है पोस्टीरियर टीथ में, लेट्स टेक एग्जांपल मोलर में आपको रेस्टोरेशन करानी है, आप मॉइस्चर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मॉइस्चर भी तो कंट्रोल करना है ना, ठीक है, नहीं कर पा रहे और अमेलगम की फिलिंग करनी है, तो आप कोशिश करो कि जिंक फ्री एलॉय को यूज़ करो, यूज़ जिंक फ्री एलॉय। क्यों, एज वी डिस्कस्ड हियर, सी ये देखिए, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर कि ये जो हमारे पास जिंक, ये जो हमारे पास जिंक फ्री एलॉय होते हैं ना, ठीक है, zinc free alloy, wait, in C, जो हमारे पास जिंक फ्री एलॉय होते हैं इसके अंदर जो है वो हमारे पास, वेट, या ये जो हमारे पास ये डिलेड एक्सपेंसिव जिंक कंटेनिंग एलॉय, ठीक है, इसमें जो हमारे पास जिंक फ्री एलॉय होते हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड यहाँ पे, just give me a 1 minute. See, we have discussed